ओके, इसमें है you have to find moment of inertia of a thin sheet of mass m of the given shape about the specified axis। तो इस थिन शीट का हमें इस स्पेसिफाइड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि 45 डिग्री के एंगल पे है। साइड लेंथ इसकी a के बराबर है और मास इस शीट का कैपिटल M के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इस तरह के हमने डिफरेंट एक्सिस ले लिए। अगर ग्रीन एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो इस वाले ग्रीन एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा। ठीक है, इसको I1 एज्यूम कर लेते हैं। ये I1 है तो ये भी I1 होगा। ठीक है, फिर येलो वाले एक्सिस के अबाउट अगर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है तो इसका भी I2 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके। तो अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करें तो हम I1 और I2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसमें हमें ये पता है कि स्क्वायर शीट का इस वाइट वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ma²/6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I1, यानी ये x एक्सिस ले लो, इसको x एक्सिस ले लो, इसको y एक्सिस ले लो, तो IX प्लस IY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IZ। मतलब IX प्लस IY कितना हो गया, 2I1 इज इक्वल टू IZ। या हम इसमें I2 को x एक्सिस ले लो और इस वाले I2 को y एक्सिस ले लो, तो ये 2I2 के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, IZ की वैल्यू कितनी होती है, ma²। साइड लेंथ यहाँ पर a के बराबर है, दैट इज गिवन। तो ये हो जाएगा ma²/6। इसका मतलब I1 की जो वैल्यू है और I2 की वैल्यू दोनों इक्वल आएंगी एंड दे विल बी, वो होंगी ma² डिवाइडेड बाय 12। मगर हमें तो इस वाइट वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो वाइट वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाइट वाला एक्सिस इस I2 के पैरेलल है। तो सपोज करो कि वाइट वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। इसको एज्यूम कर लेते हैं कि इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और यहाँ पर पैरेलल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है d, ये है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करें, यानी ये पैरेलल एक्सिस हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md²। ठीक है, अब यहाँ पर d की वैल्यू तो हमें पता होती है, ये a/2, ये a/2, तो ये हो जाएगा a/2 √2, a/2 √2, यानी जो d डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/√2। ये तो खुद ही कैलकुलेट कर लेना, पता ही होगा सबको। तो पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I की जो वैल्यू है वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि यहाँ पर I2 है, और प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर। ठीक है,
ये आ गया। अब तो हम वैल्यू निकाल लें। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ये हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 2। बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ये 12 हो जाएगा, ये ma स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर कितना आएगा 6 ma स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7 ma स्क्वायर बाई 12। दैट विल बी 7 ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। और ये हो गया फाइनल आंसर।